नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह से तांडव सड़कों पर मचाया गया, उससे चारों तरफ शोभ है। वहीं दिल्ली हिंसा को लेकर सियासी बयानबाजियां भी अब तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि गृह मंत्री अमित शाह को मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने आपको बताते चले कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अब बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि दिल्ली में लाल किला से लेकर आईटीओ तक उत्पात मचता रहा, लेकिन गृह मंत्री कोई भी एक्शन लेने में असफल साबित हुए। आपको बताते चले कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पिछले साल दिल्ली में दंगा हुआ था, उस समय भी गृह मंत्री की असफलता सीधे देखने को मिली थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में खुफिया तंत्र की विफलता सामने आई है, इसके लिए भी अमित शाह जिम्मेदार हैं। वहीं उन्होंने आपको बताते चले दीप सिद्धू के बीजेपी कनेक्शन पर भी सवाल खड़े किए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि लाल किला की घटना की जांच की जानी चाहिए। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस में आंदोलन के नाम पर जिस तरह से उत्पात मचाया गया, उसको लेकर 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 2 दर्जन से भी ज्यादा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उधर किसान आंदोलन से 2 गुट ने, आपको बताते चले अभी की अभी खबर है कि भाईक्यू ने भी अपना समर्थन इस आंदोलन से वापस ले लिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह और भानु प्रताप ने अब आंदोलन से अपना अलग होने का ऐलान कर दिया है। साथ ही राकेश टिकैत पर भी आंदोलन को भड़काने का आरोप लगाया जा चुका है। दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जिम्मेवार हैं। इस संबंध में तमाम खुफिया इनपुट के बावजूद हिंसा के तांडव को न रोक पाने में नाकामी के चलते उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। श्री अमित शाह को बगैर देरी के बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारत तो आपको बता दें कि दिल्ली में हुई हिंसा पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीधे तौर पर इस हिंसा का जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह को ठहराया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सीएनआरसी के टाइम पे जो दंगे हुए थे, उस टाइम पर भी गृह मंत्री कोई भी एक्शन लेने में विफल साबित हुए थे। और वैसी ही तस्वीरें कल, यानी कि आपको बता दें जिस तरीके से 26 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान आंदोलन उग्र हो गया था, उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह कोई एक्शन लेने में असमर्थ साबित हुए, ये कहना है आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला का। वहीं आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से बीजेपी से कई सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ये कह रही है कि अराजक तत्व जो थे या फिर खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस संगठन ने इस आंदोलन को भड़काया है, तो फिर जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? हेलो, आवाज नहीं आ तो रही। आपको बता दें कि राकेश टिकैत पर आंदोलन भड़काने का आरोप लगा है। 307 का मुकदमा एफआईआर दर्ज कर ली गई है राकेश टिकैत के ऊपर। आपको बता दें उन पर हत्या का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ 22 किसान नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। केंद्र की तरफ से साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी आंदोलनकारी हैं उनकी पहचान की जाए और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकालने की इजाजत केंद्र से मांगी गई थी। किसानों की तरफ से कहा गया था कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से यह मार्च निकाला जाएगा, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल इसके उलट साबित हुई। किसान संगठन, किसान नेता, आपको बताते चले ट्रैक्टर मार्च जो 3 रूट उन्हें दिए गए थे उससे इतर होकर के लाल किले तक पहुंच जाते हैं और वहां पर आपको बताते चलें कि तिरंगे का अपमान किया जाता है। तिरंगा झंडा जो है उसे फेंका जाता है और उसके बाद वहां पर एक विशेष धर्म का झंडा लहरा दिया जाता है, जिसको लेकर के अब आपको बता दें राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस पर केंद्र की बात करें और विपक्ष की बात करें, दोनों ही आमने सामने। विपक्ष की तरफ से यानी कि रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह को त्वरित इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से
वहां पर लोकतंत्र की हत्या हुई और केंद्र कुछ भी करने में, कोई भी एक्शन लेने में नाकाम साबित हुआ। चलिए, इस मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए कांग्रेस की नेता हैं सुजाता पाल और नेहा शालिनी दुआ बीजेपी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप दोनों मेहमानों का आर्या न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि कोई भी कार्रवाई करने में वहां पर जिस तरीके से अराजकता फैल गई थी उसमें वो विफल साबित हुए। आपकी प्रतिक्रिया? पल्लवी जी, पहली बात तो जो ये है कांग्रेस के नेता कि हमारी विफलता है, ये मैं इनसे पूछना चाहूंगी। एक हफ्ते से हर मीडिया चैनल, जब ये आपके चैनल पे भी मैं कितनी बार बैठी जिसमें हम बात करना चाहते थे कि ये रैली आप 26 गणतंत्र दिवस पर मत कीजिए क्योंकि इसमें पहले से थ्रेट आया है कि दिल्ली की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है और गणतंत्र दिवस पे ये हमेशा ही होता है, ये होती है, बहुत सारे इंतजाम होते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेताओं के भड़काने से जो नेता थे, ये किसान नेता, उन्होंने 26 की रंट लगा रखी थी तोते की तरह करेंगे। जब उनसे कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस से बात कीजिए, अगर दिल्ली पुलिस सुरक्षा पाती है या दिल्ली पुलिस आपको परमिशन देती है तो आप कर सकते हैं रैली। ने दिल्ली पुलिस से जब बात की तो दिल्ली पुलिस ने एक रूट बनाया, रूट मैप दिया कि इस रूट मैप के तहत इस इलाके से निकलेंगे और वापस फिर अपने धरना स्थल पे जहां पे आपने प्रदर्शन करे धरने पे चले जाएंगे। इन्होंने एक भी बात नहीं मानी। आप बताइए, आईटीओ पे आके लाल किले पे जाके झंडा लहरा रहे हैं और झंडा भी कौन सा, एक विशेष समुदाय का। तो केंद्र और दिल्ली की पुलिस ये इंतजार कर रही थी कि ठीक है, अगर इस तरीके का कोई प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जाएगा तो हम कोई एक्शन लेंगे। जब आप लोगों को पता था कि किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, किसान 9 रूट पर जाने की मांग कर रहे हैं, जो उन्होंने आपको लेटर में भी बताया था कि वो 9 रूट मांग रहे हैं, आप लोगों ने 3 रूटों पर उन्हें इजाजत दी थी। जब आप लोगों को पता था कि वो आंदोलन कर रहे हैं और वो मांग रहे हैं, दिल्ली में आने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं किए गए? इंतजार किया गया कि हिंसा हो, भड़के वहां पर। 9 रूट मांग रहे थे, उसमें से हमने 3 दिए। आप बताइए, दिल्ली पुलिस को दिए था कि यहाँ से आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर लीजिए, 9 की मांग। आप मुझे ये बताइए, और उन्होंने किया, हाँ ठीक है हम इसी रूट में जाएंगे जो आपने दिल्ली पुलिस ने दिए हैं। उसके बाद आप वहां ना जाके कहीं और, इसका मतलब आप झूठे हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं जुबान की, आपकी जुबान बिल्कुल बेबुनियाद है। वो वैसे साबित हो चुका है। जैसे ही सरकार से इन लोगों ने डिमांड शुरू करी थी 3 चीजों को लेकर, 3 बिल के अंदर लिखित में एमएसपी पे वो चाहिए, हमें गारंटी चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट पे गारंटी चाहिए, हमें ये सिविल कोर्ट जाने की गारंटी चाहिए। जैसे जैसे सरकार मानती गई, इन लोग और बढ़ती गई और इनकी लास्ट में डिमांड ये होगी कि अब जी सब कुछ मनवा ली, अब रिपील कर दो। ठीक है सुजाता जी, जिस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी, लाल किला से सामने आ रही थी, अगर उस टाइम पे पुलिस कोई एक्शन ले लेती, अगर वहां पर लाठी चार्ज हो जाता, अगर वहां पर पुलिस की तरफ से गोलियां चला दी गई होती और खुदा ना खास्ता अगर वहां पर कोई किसान शहीद हो गया होता, तो उसके बाद क्या तस्वीरें होती हैं आप समझ सकती हैं। अराजकता फैली गई थी और उसके बाद वहां पर भगदड़ मच जाती। थोड़ा कोई डिसीजन लेने का अधिकार हमें पुलिस पर भी छोड़ देना चाहिए, या फिर राजनीतिक पार्टियां ही सारा डिसीजन ले लेंगी। सुजाता जी, ठीक है नेहा जी, सुजाता जी से जवाब ले लेते हैं। सुजाता जी। पल्लवी जी, पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो कुछ हमने कल देखा वो देश के माथे पर एक कलंक है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है और तब हुआ है जब अब तक की कही जाने वाली सबसे प्रचंड बहुमत वाली सरकार सत्ता में बैठी है। ये वो सरकार है जिसे सत्ता के विपक्ष में बहुत जोर जोर से बातें करने की आदत है, मगर सत्ता में आने के बाद इन्होंने दिखा दिया है कि ये सत्ता संभाल नहीं सकते।
मैं ये क्यों कह रही हूँ, जिन रूट्स की बात हम कर रहे हैं तो इन पर तो सवाल वैसे नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है और उन रूट्स पर हमारे किसान भाई चले और वापस अपने गंतव्य पे पहुंच भी गए। जहां से शुरू किया वहीं पे पहुंचे। और ये वही किसान है जो 63 दिन पहले जहां बैठे थे आज भी वहीं पर बैठे हैं। अगर ऐसा ना होता, कल इन लोगों ने किया है, बात पूरी हो जाने दीजिए नेहा जी। सुजाता जी बात पूरी करिए। मेरे बीच में इनको टोकने को मना करिए, मैंने इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। ठीक है, बात पूरी करिए। आप देखिए कि किस प्रकार से जो कानून व्यवस्था होती है वो पुलिस के हाथ में, प्रशासन के हाथ में होती है, और ये बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया। अब जो दल सत्ता संभाले बैठी है, पूरे देश पर राज कर रही है, पूरे देश की सुरक्षा जिसके हाथ में है, वो सुरक्षा कैसे करेंगे जब वो दिल्ली की सुरक्षा नहीं कर पाए, लाल किले की सुरक्षा नहीं कर पाए, तो वो क्या सरहद की सुरक्षा कर पाएंगे? बड़े सवाल आ गए। दिल्ली वो जगह है जो देश का दिल है। दिल्ली में हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, तमाम मंत्री, तमाम वीआईपीज जो फॉरेन डिप्लोमैट्स है वो रहते हैं, उनकी सुरक्षा में ये सेंध लगाई गई। आपने एक सवाल मुझसे किया कि अगर गोली चल जाती, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, पर क्या इससे पहले हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि आप याद करके देखिए कि अब तक गणतंत्र दिवस हो या 15 अगस्त हो, स्वतंत्रता दिवस, तब भी ये बातें होती थी कि भाई कहीं से कोई इनपुट आया है, हमने इतने जो गिरफ्तारियां कर रखी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसे कहते हैं, वो किया। इस बार आप जो डीसीपी है उनको देख रहे थे कि किस प्रकार से वो मीडिया के सामने आके बता रहे थे कि पता नहीं कितने 200 ना 300 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स है जिन पर नजर रखी जा रही है, और अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ये बता रहे हैं कि पता नहीं कहां से फंडिंग आ रही है और ये है वो है। आप मुझे बताइए कि क्या इस पूरे कृत्य हुआ इसे रोका नहीं जाना चाहिए था? ये दिल्ली में कैसे प्रवेश कर गए? क्योंकि मैं बार बार कह रही हूं कि किसान आंदोलन जहां था वो वहीं पर है। किसान आंदोलन को कोई ठेस अभी भी नहीं पहुंची है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है जो ये स्टार्ट कर रही है। ये नेहा जी जवाब भी देना चाहती हैं, इसके साथ साथ नेहा जी मैं एक सवाल भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर फंडिंग की जा रही थी और जो कुछ ऐसे तत्व थे जो इस आंदोलन को उग्र बनाने की कोशिश कर रहे थे, अगर फंडिंग की जा रही थी तो आपकी जांच एजेंसियां वहां पर क्या कर रही थी? पल्लवी जी, कांग्रेस नेता ने ये बात बोली कि इनकी ये क्या कर रहे थे। आप मुझे ये बताइए, पिछले 15 दिन से ये बातें चल रही हैं और मैं नहीं बैठ के हर मीडिया चैनल पे बोला कि बजाय 27 को कर लीजिए, 26 जो है वो गणतंत्र दिवस है जिसपे वैसे ही बहुत खतरा होता है पुलिस के ऊपर और जितने भी सुरक्षा एजेंसियां होती है उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कोई बात नेहा जी ये कोई एक दिन का मुद्दा नहीं है, आप बात की गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कोई 72वें गणतंत्र दिवस का सिर्फ एक दिन नहीं था जिस दिन आपने बोल दिया कि जांच एजेंसियां बिजी होंगी। आप लोग पहले से ही ये बातें बोलते हुए आ रहे थे कि विदेशी फंडिंग हो रही है, सिर्फ फॉर जस्टिस के लोग। आपको क्या लगता है, आप जब ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आ गई उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि खालिस्तानी जो ट्विटर हैंडल्स थे 500 से अधिक जो थे उनको हम लोगों ने बंद करवाया है, वहां से फंडिंग आ रही थी उन पे हम लोग जा रहे हैं, अब एक्शन लेने के लिए जा रहे हैं। अगर यही कदम केंद्र की तरफ से पहले उठाए गए होते तो आपको नहीं लगता कि आज देश को ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती? यहाँ पे बैठ के कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बेचारे भोले भाले किसानों को कहा जा रहा है। अगर वो लोग आके मार रहे हैं हमारे अरे आप कांग्रेस की बात छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, आप लोग ये कह रहे हैं तो अगर केंद्र की तरफ से ये एक्शन पहले लिया गया होता तो क्या ये तस्वीरें देश को देखने के लिए मिलती? तिरंगे का अपमान नहीं होता अगर आप लोग एक्टिव होते। नहीं, आप मुझे बताइए किया जाता जब ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बार बार हम बोल रहे हैं कि इसमें अरे इनके अपने नेता कौन है, बिट्टू करके जो पंजाब से सांसद ने ये कही थी कि खालिस्तानी लोग इस पे हमला करेंगे, यहाँ पे हाईजैक कर लेंगे। फिर भी ये लोग फिर भी इनको भड़काऊ भाषण भी देने थे, इन लोगों को ये सब भी करना था। इसका मतलब पहले से बिट्टू। ठीक है सुजाता जी जवाब दीजिए। इन लोगों को ठीक है सुजाता जी जवाब दीजिए। इन लोगों ने सिर्फ अपनी आप लोगों ने दंगा भड़काया या ठीक है विपक्ष पर यह आरोप कि आप लोगों ने दंगा भड़काया। जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है ना, इनसे कह दीजिए कि माननीय उच्चतम
न्यायालय ने कहा कि हम रोक नहीं लगाएंगे, तो इनको ये कौन है कि ये सवाल उठाएंगी? ये माननीय उच्चतम न्यायालय से ऊपर है कि कह रही है कि मैं बैठ के यहाँ बोल रही थी। आप है कौन? माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम कोई रोक नहीं लगाएंगे, पुलिस ने भी अगर परमिशन दी तो इसका मतलब है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर ये बात कर रही है तो इनसे पूछिए कि ये जो तमाम लोग गए हैं, जो दिल्ली के अंदर घुसे, वो कैसे घुस गए? क्योंकि जो हमारे किसान भाई है वो अपने गंतव्य से उठे, अपनी रैली पूरी करी और अपने गंतव्य में पहुंच गए, और वो बाउंड्री पे, मतलब सीमाओं पे, दिल्ली की सीमाओं पे वो कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा पूरे देश में, हर राज्य में ये जो ट्रैक्टर रैलीज है, परेड है, ये निकाली गई। आप ये बता दें कि दीप सिद्धू कौन है? दीप सिद्धू की तस्वीरें जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक कमरे में सुजाता है। जी, वो कोई रैली की खींची हुई सुजाता तो जी, नहीं है। जैसी तस्वीरें लाल किले से हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से देश का सर जो है वो शर्म से झुक चुका है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो लाल किले में पहुंचे थे, लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे, क्या आप उन्हें किसान नहीं मानती हैं? देखिए, मैं यही बात तो कह रही हूँ कि इसकी जांच करिए ना। कोई भी उपद्रवी, मैं एक सिंपल सी आपको बात कह दूं कि अगर कोई किसान है तो वो उपद्रवी नहीं हो सकता, और जो उपद्रवी है वो किसान नहीं हो सकता। जहां तक दीप सिद्धू की बात है, अगर वो वहां पे फेसबुक लाइव कर रहा है और उसके बाद वहां से भाग भी जाता है, फिर फेसबुक लाइव करता है, फिर भाग जाता है, और दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे से भाग रहा है, उसे पकड़ा नहीं जाना चाहिए था? ये होने चाहिए ना सवाल। तो वो कांग्रेस के एजेंट नेहा जी, जवाब दीजिए। नेता कहना भी किसानों की तौहीन है। ठीक है, जवाब दीजिए। ने किया है उसको तो देश शर्मसार है। आगे चल रहा है अगुवाई, सारों से पूछा जा रहा है, पुलिस पूछ रही है, मीडिया चैनल्स वाले पूछ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं जी? टिकैत साहब के पीछे मीडिया, आप तो जो आपको रूट दिया गया था आप उस पर नहीं जा रहे, ये पूछा गया मीडिया चैनल से, तो कहते नहीं जी। नेहा जी, सरकार से सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैसे सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई कि लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे की जगह कोई और झंडा लहरा रहा था। नेहा जी, सरकार की जवाबदेही यहाँ पर बनती है। सुरक्षा में चूक आखिर कैसे हो गई? जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं, वहाँ पर कैसे कोई झंडा लहरा सकता है? ये तिरंगे का अपमान है नेहा जी, जवाबदेही बनती है केंद्र सरकार की। चला सकते हैं, ये टिकैत ने कहा झंडे के साथ डंडा भी लाना और लाठियां भी लाना, ये कैसे है जो ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि झंडे के साथ डंडा और लाठियां लेके? ठीक है, ऐसी बयान, ठीक है नेहा जी, अगर आपकी बयानबाजियों को मैं 1% मान भी लेती हूँ, फिर भी सरकार की लापरवाही यहाँ पर सामने आती है। अगर ऐसी बयानबाजियां सामने आई भी, तब भी आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आप जो बोल रही हैं, मैं उसी पर आपसे सवाल कर रही हूँ, आप बताइए। इन्होंने दिल्ली को पूरा दहलाना था, हमारे सरकार को हाथ पे हाथ रख के बैठना था नेहा जी। पुलिस वाले उन्होंने अपनी जान पे खेल के जख्मी है वो उन्होंने रोका। यही रीजन है कि कल दिल्ली में बहुत बड़ा युद्ध हो रही थी, तो ये नाकामयाब हो गए, वरना ये दिल्ली को दहलाना चाहते थे। जैसा कि हमें कुछ देर पहले इन्होंने यही हरकत करी। ये लोग क्या चाहते हैं? कांग्रेस वाले इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करे कि मोदी सरकार ऐसी है। यहाँ पर मीडिया कवरेज की बात नहीं है नेहा जी। नेहा जी, यहाँ पर मीडिया कवरेज की बात नहीं है। मैं लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ और मैं यही बात कर रही हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की छवि खराब हो गई है। अब कैसी बात करिए नेहा जी कि कांग्रेस ये चाहती है कि इस मुद्दे की जो चर्चा है वो नेशनल मीडिया करे। आप ये झंडा, वहां पर कोई दूसरा झंडा लहरा रहा था। आजादी के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जहां पर देश का सर जो है वो शर्म से झुक गया। अन्य देश हमारी खीखी उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। आप समझ रही हैं इस बात को? बहुत गर्व के साथ हम लोग कह रहे थे ना कि अमेरिका में दूसरा झंडा लहरा रहा था, वहां पे व्हाइट हाउस में आंदोलनकारी घुस गए। देखिए सबसे पुराने लोकतंत्र की किस तरीके से धज्जियां उड़ गई वहां पर, और हमारे यहाँ पे क्या हुआ है? हमारे कैसी बात कर रही हैं पल्लवी जी? सुजाता जी, जवाबदेही बनती है। नेहा जी, सुजाता जी, प्रतिक्रिया आपकी। जी, मैं यही, आपने जो बात की मैं उसी पर आगे बढ़ाती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेनिंग करने गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन उस बात से कहीं आगे हम आ चुके हैं। हम उस चीज को भी याद नहीं करना चाहते, लेकिन अगर तिरंगे की जगह कोई भी और झंडा फहराया गया लाल किले की प्राचीर से, तो हम सबका सिर
हमें जो है शर्म से झुकना चाहिए, क्योंकि ये बताती है कि हमारी सरकार कितनी कमजोर है, हमारा गृह मंत्रालय कितना कमजोर है, हमारे गृह मंत्री उस पद पर बैठने के लायक नहीं है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना उन्हें बर्खास्त करा जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। सुजाता जी, किसान मजदूर संगठन, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और भारतीय किसान यूनियन, ये तीनों संगठन इस आंदोलन से अलग हो चुके हैं, ये कहते हुए कि हमने किसी को मारने के लिए आंदोलन नहीं किया था, हम किसी के शव पर चढ़कर यह आंदोलन खत्म नहीं करवाना चाहते थे, इस वजह से हम इस आंदोलन को खत्म कर रहे हैं। क्या विपक्ष का मुखर चेहरा अब सामने आएगा कि अगर ऐसे आंदोलनकारी लाल किले तक चढ़ गए थे, वहां पर दूसरा झंडारोहण किया, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं? अगर किसानों का समर्थन करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप ये विपक्ष की तरफ से क्या ये कहा जाएगा कि इन आंदोलनकारियों का हम समर्थन नहीं करते हैं? हम किसान आंदोलन का, किसानों का समर्थन करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ कि जहां तक भानु ग्रुप है भारतीय किसान यूनियन का, तो आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगी तो आप खुद देखेंगी कि वो पहले भी अलग हो चुके हैं। और दूसरी तरफ वीएम सिंह जी की बात बता दूं कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी में वे पहले भी थे और उनके नेशनल कन्वीनर थे, और उनको पहले भी इससे अलग कर दिया था। इसलिए आप अगर इस बात को आज कह रही हैं, तो ये तो मैं सोचती हूँ कि वीएम सिंह जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ये उनका अपना देखने का है, और उनको वैसे भी किसानों ने हटा दिया था, तो उनका कोई पर्सनल तो मेरे साथ है नहीं। लेकिन आज वो गाजी बॉर्डर पर बैठे तो थे ना, बेहद गंभीर आरोप राकेश टिकैत पर लगाया है। सुनिए सुजाता जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेहद गंभीर आरोप राकेश टिकैत पर लगाया है वीएम ने, और ये कहा है कि जो रूट तय किया गया था उस रूट से इतर जाने के लिए कहा गया था, राकेश टिकैत ने किसानों से कहा था, जिसकी वजह से आंदोलन भड़का। देखिए, अगर आप राकेश टिकैत वाले आंदोलन को देखेंगे, जो मतलब जो ट्रैक्टर रैली उन्होंने निकाली, जिसका नेतृत्व वो कर रहे थे, तो ये बातें पूरी तरह झूठी हो जाएंगी। एक और बात है जो वीएम सिंह की बातों में से मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पूरी बातें सुनी उनकी। उन्होंने कहा जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो नेतागिरी की बात चल रही है, क्योंकि ये तो पहले भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं, तो इनका पॉलिटिकल आउटलुक है, और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे लोगों को अपनी तरफ करती ही रहती है, इनका इस्तेमाल करती ही है। तो हम इसमें ना जाए तो बेहतर होगा। मैं एक और नाम आपको बताना चाहती हूं कि इंडियन किसान यूनियन के अध्यक्ष है रामकुमार वालिया, उत्तराखंड से है, इसलिए उनके बारे में बता रही हूं। वो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ज्वाइनिंग कराई दिल्ली में। इतने बड़े नेता नहीं है वो यहाँ पे, मगर करवाई, वो उनका अधिकार है, वो जैसे भी कराए। लेकिन यही जो है, ये गए नरेंद्र तोमर जी के पास, और इन्होंने, ये उन्हीं संगठनों में थे जिन्होंने समर्थन दिया था किसान कानूनों के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी में पहले ज्वाइनिंग कराई जाती है कांग्रेसियों को, फिर जो उनसे टूट के गए, और फिर उनको दिखाया जाता है कि वो किसान है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो हम सबके सामने आ गया, इनके षड्यंत्र हम सब समझ गए हैं। जवाब दीजिए। गाड़ी का लिहाज भी नहीं करवाते, ये किसानों को कहते हैं, भड़काते हैं, डंडा और लाठियां लगे आना। इसका मतलब इनके दिमाग में गुरनाम सिंह जी और जवाब दे दो। हाँ, सुजाता जी, बात पूरी हो जाने दीजिए, जवाब दीजिएगा। सिर्फ छोटी सी चिंगारी लगाएंगे और बाकी तो ये सब करेंगे। तो यहाँ पे यही मैं कहूंगी, ये कांग्रेस के सो कॉल्ड नेता बैठे हुए, चाहे वो टिकैत जी हो, चाहे वो गुरनाम सिंह हो, वो इलेक्शन लड़ लेना, आज बकायदा राजनीति में आए, राजनीति को बेचारे मासूम किसानों के कंधे पे रख के चला रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो, किसी को बोलो कि भैया लाठी डंडे लेके आई हो, तो मतलब मेरी मंशा ये है ना कि मैंने वहां पर कुछ ना कुछ पाना है, ये वरना कहते कि सिर्फ झंडा उठाओ और चलो भाइयों हम शांतिपूर्ण नहीं। टिकैत जी का बयान सारी मीडिया में चल रहा है, और ये गुरनाम सिंह जी का अगुवाई कर रहे थे, और उसके बाद गायब हो गई है नेता। ये लोग गायब हो गए, दिखे ही नहीं के सामने। जो ये कह रही है ना, इनको किसानों के बारे में कुछ पता वता है नहीं। जब बोल लूं क्या, लेके जा पाएंगे। और ठीक है नेहा जी, जवाब ले लेते हैं सुजाता जी से। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए किसान जो है, उनके नेता उन्हें बताएंगे ना कि उन्हें क्या चीज लाना है, कितना सामान लाना है। आप भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम फोन करके कई बार पूछते हैं ना, ठंडी जगह है, गर्म कपड़े कितने लाने, वगैरह वगैरह। उसी प्रकार से किसानों को कहा गया कि डंडा लाठी ले आना, वो उनकी भाषा में उन्होंने कहा, और झंडे हम तुम्हें यहाँ देंगे, ये बताया। अब अगर सपोजिंग किसान वहां से आ जाते और वो मजबूत डंडे अपने नहीं लाते, फिर क्या? आप उसको घुमा घुमा के ये बताने की कोशिश कर रही है भाजपा की प्रवक्ता कि
उनको डंडे भांजने के लिए लाया जा रहा था, उनको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए। तो अगर ऐसा है तो उनको अरेस्ट कीजिए ना, किसने रोका आपको? कर लीजिए कार्रवाई, क्यों नहीं करते? ठीक है सुजाता जी, किसानों को हथियार बनाने वाले आखिर कौन से वो चेहरे हैं? बेचारी पुलिस, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 63 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था। अगर कुछ तस्वीरों को छोड़ दे, जिस तरीके से शर्जील इमाम को रिहा करने के नारे लगे थे और उसके बाद जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई 72वें गणतंत्र दिवस पर, हथियार बनाने वाले चेहरे कौन? इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी सरकार के ऊपर है, क्योंकि ये सरकार का फेलियर है। और जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री वगैरह कह रहे थे कि इससे खालिस्तानी है, ये केवल उसी दिशा में इस आंदोलन को ले जाने की इनकी कोशिश है। क्योंकि आप देखिए राकेश टिकैत को टारगेट क्यों किया जा रहा है, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ। इसलिए किया जा रहा है ताकि राकेश टिकैत के ऊपर दबाव बने और वो पीछे हट जाए और फिर से ये कहें कि ये केवल पंजाब के किसान हैं। परंतु मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, दोबारा से आपको बता रही हूँ कि पूरे देश में, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, सब जगह किसानों की ट्रैक्टर रैलियां निकली है। ये नाकाम हो गए हैं, इन्होंने षड्यंत्र करने की बड़ी कोशिश करी है। जहां पे हमारा किसान आंदोलन था, आज भी वहीं पे है और ये तब तक नहीं खत्म होगा। ठीक है नेहा जी, समय की कमी है। नेहा जी, लोकतंत्र की लाज मिटाने वालों को आखिर सजा कब मिलेगी? बहुत जल्द। तो मैं पल्लवी जी आश्वासन देती हूँ कि बहुत जल्द इन लोगों के खिलाफ FIR भी हो गई। तो ये नेतागिरी की आड़ में इन्होंने जो कल पूरा दंगा मचाया है यहाँ दिल्ली में, पूरा हिंदुस्तान खिलाफ, इनसे पूछ लीजिए वीर सिद्धू कब अरेस्ट होगा, चाहे फेसबुक पे वीर सिद्धू कब अरेस्ट होगा? इनको वीर सजा सिद्धू मिलनी कब चाहिए। अरेस्ट होगा? और अब जब हम इन्हें सजा देंगे तो यही मैं ठीक है, समय की कमी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। कांग्रेस नेता सुजाता पाल, नेहा शालिनी दुआ, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल फिर भी वहीं पर अभी भी टिका हुआ है कि आखिर जिस तरीके से अब राकेश टिकैत पर इस आंदोलन को उग्र बनाने का इल्जाम लग रहा है, आगे क्या कुछ निकल के सामने आएगा गृह मंत्रालय से, ये देखने वाली बात होगी।